गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत कृतई स्तुति पदैर् मौनम विधत्से सता दास्यं गोकुल कामिनी शुकुरुषे स्वाम्यं न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैक लभ्यम परम। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तत् तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। गोविंद गोपाला
बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कोई एक परात्पर तत्व है जिसके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीलाएं, अनंत शक्तियां, अनंत धाम हैं, जिसे श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है। उन श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। उन तीन स्वरूपों का नाम है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण है। उनके और दो रूप हैं, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। इन तीनों के अलग अलग अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण के ही तीनों अभिन्न स्वरूप हैं। यूं समझिए जैसे जल, बर्फ, भाप तीनों एक ही वस्तु है, किंतु कार्य पृथक पृथक है। जहां जल का कार्य है वहां बर्फ का प्रयोग नहीं होता। जहां बर्फ का काम है वहां भाप का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं, अर्थात उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सब कुछ है। इसलिए उनको अद्वय ज्ञान तत्व कहा गया। अद्वय ज्ञान, ज्ञान माने चित, चिदानंद है ना। ज्ञानम चिदेक रूपम। दूसरा स्वरूप श्री कृष्ण का परमात्मा वाला है। इसमें भी नाम है, रूप है, गुण है, शक्तियां हैं, लीलाएं नहीं है। तीसरा स्वरूप है ब्रह्म। इसका तो न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, केवल उसका अस्तित्व है और सच्चिदानंद स्वरूप है। शक्तियां सब है,
लेकिन प्रकट नहीं होती। तो प्रकट शक्ति के कारण हम एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। और तीनों अभिन्न स्वरूपों के तीन उपासक भी होते हैं। ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, इनको स्वरूपानंद मिलता है। परमात्मा के उपासक योगी, इनको अनुभवानंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्त, इनको प्रेमानंद मिलता है। इन तीनों के आनंद भगवान श्री कृष्ण के ही आनंद है, लेकिन उन आनंदों में जो वैलक्षण्य है उसमें बहुत अंतर है, जिसे विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। तो ये भगवान श्री कृष्ण, जिनके तीन अभिन्न स्वरूप है, इनके तीन भिन्न स्वरूप भी हैं। तीन शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। अर्थात इन श्री कृष्ण भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं, किंतु तीन प्रमुख शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति और एक का नाम माया शक्ति। ये पराशक्ति भी तीन प्रकार की है। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति। और जीव भी तीन प्रकार का है। कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के ऐसे अंश हैं जो अनादिकाल से मायातीत हैं। ये भगवान के पार्षद हैं, परिकर हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। कुछ जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से मायातीत नहीं है, लेकिन एक दिन भगवत प्राप्ति करके मायातीत हो गए। वे सदा के लिए मायातीत हो गए। ये दूसरे प्रकार के जीव हैं। और तीसरे प्रकार के वे जीव हैं जो सदा से मायाधीन थे और अभी भी मायाधीन हैं, जैसे हम लोग। और तीन प्रकार का स्वरूप माया का भी है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। माया लोहित शुक्ल कृष्णा। सांडल्योपनिषद 3 अध्याय का 1 मंत्र। एक सात्विक गुण वाली माया, एक रजो गुण वाली माया, एक तमो गुण वाली माया। और हम लोग अनादिकाल से प्रत्येक क्षण जिस वस्तु की प्राप्ति
प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, जिसे मैंने डिटेल में बताया है। दिव्यानंद, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए आनंद। वो आनंद अनंत प्रयत्न के पश्चात भी नहीं मिला। इसका कारण मैं कौन, मेरा कौन का समाधान नहीं हुआ। तो मैं के अतिरिक्त दो तत्व बचे, एक श्री कृष्ण और एक माया। इनको भी ब्रह्म कहा गया। माया जड़ है और फिर भी ब्रह्म कहा गया। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये तीनों ब्रह्म का स्वरूप है। शुद्ध ब्रह्म तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। और मायाधीन जीव ये श्री कृष्ण के बाद वाला है, तटस्थ शक्ति, अर्थात ये भी चेतन है और अनादि भी है। इसलिए इसको भी ब्रह्म कह दिया गया, क्योंकि भगवान का अंश है। देखो, एक पेड़ होता है, उस पेड़ में डालें होती है, पत्ते होते हैं, फूल होता है, फल होता है। जैसे आम है तो हम हर एक को आम कह देते हैं। ये क्या है? फल है। अरे फल तो देख रहे हैं, अंधे हैं क्या? अरे है क्या है? आम है, आम। अरे किसका पेड़ है? आम, आम। ये किसका पत्ता ले आए तुम? आम, आम। हम सबको आम बोल देते हैं ना। हाँ, ऐसे ही बोल दिया, तीनों ब्रह्म है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये भिन्न भी माने जाते हैं, अभिन्न भी माने जाते हैं। इनका भेदा भेद संबंध है। तो इसीलिए माया का भी भगवान से नित्य संबंध है। वो भले ही जड़ है, तो भगवान के बाद हमारा नंबर है, क्योंकि हम चेतन हैं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। हमारे बाद माया शक्ति का नंबर है, क्योंकि वो अनादि तो है, नित्य तो है, लेकिन जड़ है। इसलिए उसको भी ब्रह्म कह दिया गया। ये तीनों शक्तियां भगवान के भीतर रहती है। ध्यान दो, पराशक्ति भी, जीव शक्ति भी, माया शक्ति भी। लेकिन पराशक्ति का प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता, माया पर नहीं पड़ता। रहती है सब श्री कृष्ण में। अरे श्री कृष्ण का जो अभिन्न रूप है ब्रह्म, उसमें शक्तियां नहीं प्रकट होती। देखो,
तो जीव में, माया में पराशक्ति का न प्रकट होना आश्चर्यजनक नहीं है। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदांत कहता है 2:1:28। श्री कृष्ण में विचित्र शक्तियां हैं, उसी के अंदर है, प्रकट नहीं होती। अरे गधे की अकल से समझो, एक लड़का है, 3 साल का है, 4 साल का है, हाँ, मुंह है, हाँ, नाक है, हाँ, आंख है, हाँ, कान है, हाँ, सबका विषय ग्रहण करता है, हाँ जी, हाँ। लेकिन एक विषय नहीं ग्रहण कर पाता। शिष्ण इंद्रिय का काम नहीं प्रकट होता। काम वाली इंद्रिय तो है, यूरिन डिस्चार्ज करता है, लेकिन काम प्रकट नहीं होता। अरे, और एक दिन प्रकट हो गया, क्या विलक्षण बात है। आंख से तो हम वो लगातार वो पहले दिन से देख रहा है, कान से भी सुन रहा है, सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर रहा है। हाँ, तो वेदांत तो कहता है ये भगवान की विचित्र विरोधी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी। वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण की स्तुति की, वो सामने प्रकट हुए, तो कहा कि त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदन्त्यनीहा दगुणा दविक्रियात्। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी क्या विचित्र शक्तियां हैं। क्या है भाई, तुम्हारे कोई इच्छा तो है नहीं, मेरी क्या इच्छा होती, मुझे कुछ पाना है क्या। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद सस्वराट भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद। अरे वो तो आत्मा राम है, उसको बाहर से क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो तो परिपूर्णतम ब्रह्म है। हाँ, और आप सृष्टि का कर्म करते हैं, आप ही ने संसार प्रकट किया है ना। हाँ, तो पहले आपने क्या किया था। ईक्षतेर्ना शब्दम, वेदांत। जन्माद्यस्य जता, पहला सूत्र वेदांत। जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, भागवत पहला श्लोक। ये संसार जिससे प्रकट होता है, पैदा होता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-10, 2:1-20। हाँ, संसार मैंने प्रकट किया। कैसे किया था। सवै नैवरे में तस्मादे काकी नरमते सद्वितीय मैच्छत। इच्छा किया,
अकेले मन नहीं लगा, मन भी था तुम्हारे पास, हाँ नहीं रे में। अरे वेद में तो लिखा है अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। उसके मन वन नहीं है। अदृष्ट व्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य। मांडुक्योपनिषद का 7वां मंत्र। सपर जगात शुक्र मकायम अव्रणम अस्नापिरम शुद्धम पाप विद्धम। इंद्रिय मन बुद्धि उसके है ही नहीं, नहीं है। आदि वेद कह रहा है सा ईक्षत, सोचा, सा ईक्षान चक्रे, सोचा, सा आईक्षत, सोचा, तदाईक्षत, सोचा, तज्जलानित शांत उपासित। अरे संसार उसने बनाया और किसी मनुष्य ने बनाया क्या, या जड़ प्रकृति ने बनाया? शंकराचार्य ने भी माना है यदिदम जगत देव गंधर्व आदि से विचित्र ये कोई ऋषि मुनि मनुष्य नहीं बना सकता। अरे बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बनाने के बाद आपने क्या किया? संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए। ये कोई जीव कैसे व्याप्त होगा? वो तो एक शरीर में व्याप्त हो सकता है बस। और इतने नहीं किया आपने, एक एक जीव के हृदय में एक एक रूप से बैठकर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। 1861 द्वासुपर्णा सौजा सखाया श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। सबके अंदर बैठ के उसको शक्ति देते हैं, अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, वर्तमान कर्म नोट करते हैं। और एक काम है और इतने सारे अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म एक साथ करते हैं। इच्छा नहीं है, समझ में नहीं आया? अरे नहीं आएगा, आएगा रे, समझने की चेष्टा मत कर। आत्मन चैवं विचित्राश्च ही त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3:19। भगवान में दो विरोधी शक्तियां हैं। मैंने कहा ना, एक पराशक्ति पर्सनल पावर, उसके पास माया जा नहीं सकती, और उसी के बल पर माया दूर रहती है भगवान से। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया। 2:5-13। माया परयुत्यभिमुखे च विलज्जमाना। 2:7-47 भागवत।
एक जड़ शक्ति माया और एक जीव शक्ति तटस्थ, एक पराशक्ति अंतरंग। तो अनंत शक्तियों का और विरोधी शक्तियों का शक्तिमान भगवान, अतएव उसके कार्य भी सब विरोधी होते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोश्च जंतो तमक्रतुः पश्यति वीत शोको। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20। एक कठोपनिषद में भी मंत्र है 1-2-20। क्या मतलब? वो श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं। छोटे से? अरे तो जो पैदा होता है सब छोटे से तो होता है पहले। अरे नहीं, वो वाले नहीं श्री कृष्ण। हाँ, वो वाले भगवान श्री कृष्ण, ये तो नंद कुमार है। इनका जो ओरिजिनल रूप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सबसे छोटे हैं। क्यों? सबसे छोटे में व्याप्त होना है उनको। सबसे छोटे न होंगे तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होंगे? और वो भी उसके हृदय में। सोचो, जो सबसे छोटा शरीरधारी होगा उसका हृदय कितना छोटा होगा। तो उसमें कैसे रहेंगे अगर सबसे छोटे से छोटे न होंगे तो? और महतो महीयान, और सबसे बड़े से बड़े हैं। सबसे बड़ा क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबसे बड़ा। आप क्या बतावें? हमने तो देखा नहीं सबसे बड़ा। अरे हम तो देखते हैं आकाश सबसे बड़ा है। आकाश, उसके बाद नंबर 2 आता है समुद्र, फिर नंबर 3 हम रहते ही हैं पृथ्वी के ऊपर। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं ये पृथ्वी तो बड़ी छोटी सी है। हाँ, चंद्रलोक आप देखते हैं, इसका 400 गुना बड़ा सूरज, और ऐसे करोड़ों सूरजों का इससे बड़े बड़े एक आकाश गंगा और अनंत आकाश गंगा है। ये सब महाप्रलय में भगवान के एक रूम में घुस जाते हैं। तो सबसे बड़े से बड़े न होंगे तो कैसे प्रलय में सब भगवान में लीन होंगे? अर्थात वहां बुद्धि की गति नहीं। तो वे श्री कृष्ण भगवान, जिनकी अनंत शक्तियां और एक से एक विचित्र, बुद्धि से परे वाली, उन भगवान को अगर कोई जान ले, पा ले, तो ये मैं कौन मेरा कौन का मामला हल हो जाए। मैंने आपको डिटेल में बताया है वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा कि हमारे पास 3 चीज है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन। ये तीनों माइक है पंच महाभूत। इसमें 2 को हम कुछ समझते हैं, कर्मेंद्रिय को और ज्ञानेंद्रिय को। मन को नहीं समझ सकते।
ये किधर रहता है मन, कैसा होता है? आंख को देख रहे हैं, कान को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों को, और हाथ पैर कर्मेंद्रियों को भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव तो मन का भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है? अजी वो सूक्ष्म होता है। ओ बड़ा विचित्र है वो, नचा रखा है सब बड़े बड़े योगियों को, योगियों के अलावा ज्ञानियों को भी। आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये मन ऐसा है कि आरूढ़ योगी जो है, सिद्ध ज्ञानी, उनको भी गिरा देता है। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानती, वासना भाष। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जायेव पुंश्चली। 5, 6, 4 बड़े बड़े योगियों को गिरा देता है ये मन। तो ये मन हो, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, तीनों से परे है वो जिसको पाकर मैं और मेरा ये प्रश्न हल होगा और आपका एम दिव्यानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद मिलेगा। लेकिन निराश होने की बात नहीं। भगवान ने वेदों में कहा, मैं जिसको अपनी शक्ति दे देता हूं, अपनी आंख, अपने कान, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, यानी सब दिव्य 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 हो जाते हैं। वो मुझ दिव्य को जान लेता है, देख लेता है, पा लेता है, मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है। उनके पाने का उपाय भी पूछा गया तो बताया 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म की भी व्याख्या लंबी चौड़ी की गई कि ये तो बेचारा केवल स्वर्ग तक ले जाएगा, बशर्ते कि 6 नियमों का ठीक ठीक पालन हो, जो कि कलयुग में असंभव है। ज्ञान पर विचार किया गया, अरे उसका तो अधिकारित्व इतना कठिन है, अरबों में कोई नहीं हो सकता। और अगर अधिकारी कोई मिल भी जाए पूर्व जन्म के संस्कार से, तो आगे चलने में बार बार गिरेगा। और अगर कोई पार भी हो गया, अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, 7 भूमिकाओं को लांग गया, तो केवल आत्मज्ञान होगा, आत्मा का आनंद मिलेगा, समाधि है। और ये बड़ा भारी आनंद होता है, वो आत्मा वाला आनंद है माया का। सात्विकम सुख मात्मोत्थम। 11, 24, 29। सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये माया का सुख है, लेकिन इतना बड़ा है कि स्वर्गलोक तक के सब सुख निछावर हो जाते हैं, लेकिन न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी। यही 2 तो लक्ष्य है हमारे। इसलिए ज्ञान भी हमारे काम का नहीं।
और अब आए भक्ति पर, तो सबसे बड़ी पहली सुविधा कि 7 अधिकारी है। ये विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप भूलेंगे नहीं। जो राम नहीं कह सके वो भी अधिकारी है। अरे महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जपी लेते हरि नाम अपनी ते तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। भगवान नाम सुन लेने वाले कीट पतंग भी तर जाते हैं, इतना महत्व है। तो भक्ति के विषय में विचार प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक वहां से शुरू किया था मैंने। सूत जी से प्रश्न किया था उन्होंने, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है मनुष्यों के लिए कलयुग के हिसाब से बताइए। तो उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण की भक्ति नंबर 1 और निष्काम भक्ति नंबर 2। श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों जी? इसलिए कि श्री कृष्ण परात्पर, सबके कारण, सर्वशक्तिमान है और कोई नहीं है। वेद में प्रश्न किया गया, ये कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या है? सोच लो। कृषिर भूवाचक शब्द अनानंद वाचका, सत्ता, कृषि माने सत्ता, भू शब्द से, भू माने सत्ता और ना माने आनंद। तो सत्ता स्वानंदयोर योगात चित पर ब्रह्म उच्यते। श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं जी? ब्रह्म किसे कहते हैं? बड़ा। ब्रह्म माने बड़ा। कितना बड़ा? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशा, जिसके न कोई बराबर हो और न बड़ा हो। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, 6:8 श्वेताक्षतरोपनिषद। न त्वत्समोश्चाभ्यधिकः कुतोऽन्य, 11:43 गीता। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, भागवत 2:4-14। जिसके बराबर कोई न हो, बड़ा होने की तो बात ही नहीं है। तो वे श्री कृष्ण है। ब्रह्म, कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कृष्णोपनिषद का 12वां मंत्र। तो पूछा कः परमो देव कस्मान मृत्युर्बिभेति, कस्य ज्ञानेनाखिलम तज्ज्ञातम भवति। गोपाल तापनीयोपनिषद का 2रा मंत्र।
तो उत्तर दिया, कृष्णो ह वै परमम दैवतम, श्री कृष्ण है परात्पर। जो मैंने बताया था ना, अद्वय ज्ञान तत्व, गोविंदान मृत्युर विभेद, श्री कृष्ण से मृत्यु डरता है, जिसके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर धावति पंचम, कठोपनिषद 2:3-3। भीषास्माद् बातः पवते, तैत्तरीयोपनिषद 2:8। मद भयात् बाति बातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात्, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्यु चरति मद भयात्। 3:25-42 भागवत। वो है गोविंद श्री कृष्ण। और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने न, उन्हीं श्री कृष्ण को कोई जान ले तो सब ज्ञान अपने आप हो जाए। जैसे एक मृत पिंडे न, एक मिट्टी का टुकड़ा अगर किसी वैज्ञानिक की समझ में पूरा पूरा आ जाए तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए। एक श्री कृष्ण के ज्ञान से सब ज्ञानों का जो आदि कारण है वे श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पृथ्वी का कारण जल, जल का, तेज, तेज का, वायु, वायु का, आकाश, ये पृथ्वी जल आदि पांचों का कारण, पंच तन्मात्रा उनका कारण, अपने अपने कारण में ये प्रलय में मिलते जाते हैं। अहंकार, अहंकार मिला महान में, महान का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान श्री कृष्ण, उनका कारण नहीं, उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई बाप नहीं। न माता न पिता जस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एवच। 10:46-38। उनके न माँ है न बाप है, विचारों के। हम लोगों के देखो माँ भी होती है, बाप भी होता है, पति भी होता है, बीवी भी होती है, बेटा बेटी नाती पोता तमाम होते हैं, उनका कोई नहीं। भाग्य की बात होती है। एक पंडित ने लिखा, एक श्लोक बनाया कि अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहिशयनम हरे। उसने कहा कि देखो भगवान शंकर जिनकी रिद्धि सिद्धि नौकरानी है, वो बेचारे नंगे रहते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता पहनने को। कहीं जंगल वंगल में कोई जानवर मर गया, शेर ओढ़, तो उसकी छाल ढक लेते हैं, और आमतौर से तो नंगे ही रहते हैं। महाहिशयनम हरे, हम लोग देखो चाहे वो 100 रुपए की खटोली हो, चाहे 1 करोड़ का हो पलंग, हाँ खाट पर सोते हैं हम लोग।
और भगवान विष्णु को सांप पर सोना पड़ा, उनको पलंग नहीं मिला। भला सांप के ऊपर किसी को नींद आएगी? वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। जब सांप यूं करके और वो सैया बना होगा तो वो कोई डनलप का गद्दा तो नहीं था, एक सा। लेकिन अब क्या करें, जो भाग्य में लिखा है वो। तो श्री कृष्ण ही परात्पर ब्रह्म है, इसलिए उनकी भक्ति करना है। गीता भी यही कहती है, मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन। 7:7 गीता। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। गीता 10:8। अहम कृष्णस्य जगतस्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। गीता 7:6। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। जिसे वेदों ने कहा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, उसी का अनुवाद 10:42। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम देवमादिदेव मजम विभुम। 10:12 गीता। भागवत भी कहती है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। 2:5-14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किम तद्वस्तु रूप्यताम्। कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं, सब उसी मुनि में है समाहित। यूं बोल दो सब श्री कृष्ण है। अरे अच्छा कैसे बोल दो? अरे बोला है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिछा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगत चजा। 10:9-13। श्री कृष्ण ब्रह्म किसे कहते हैं? परिभाषा किया है, जिसका भीतर न हो बाहर न हो। किसी लिमिटेड वस्तु का भीतर होता है और बाहर होता है, और जो ये सब एक ही है तो उसका भीतर बाहर क्या होगा? न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिछा परम। उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद में कुछ नहीं। पहले कोई, इसलिए अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32। तो श्री कृष्ण से परे कुछ नहीं है, अंतिम तत्व श्री कृष्ण है, इसलिए उनकी भक्ति करना है। नंबर 2, निष्काम भक्ति करना है। निष्काम भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये निष्काम क्या होता है जी? अरे भाई देखो, गधे की अकल से तुम लोगों को 1000 बार ने बताया है कि एक भगवान है, एक माया है। माया का रिएक्शन ये संसार है। हाँ, संसार में अनंत जन्म से हमने सुख खोजा, लेकिन दुख ही बढ़ता गया, सुख नहीं मिला। हाँ, तो फिर हमको विचार करना पड़ा कि संसार में सुख नहीं है, अब दूसरी साइड एक बची भगवान की, उन्हीं में होगा, क्योंकि और तो कोई तत्व है ही नहीं। तो जब आपने ये प्रवेशिका में ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार में सुख नहीं है, तो संसार की कामना क्यों करें? इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी आप यही नहीं समझे कि संसार में आनंद है कि भगवान में। फिर भक्ति क्या करेंगे आप? सबसे पहला ज्ञान तो ये आवश्यक है ना कि संसार में हमारा सुख नहीं, ये मैं का मेरा संसार नहीं। डिसीजन अबाउट टर्न, मैं का मेरा भगवान होगा, क्योंकि मैं जो आनंद चाहता है वो यहां नहीं है, ये अनुभव है। अब फिर इसकी कामना करो तो इसका मतलब तुमने थियरी भी नहीं समझा कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं। इसलिए निष्कामता पर बड़ा गंभीर विचार करना होगा। अभी और करेंगे। बोलिए लाडली लाल की।